नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सरकार द्वारा ही गठित किए गए वैज्ञानिक सलाहकारों के एक फोरम ने मार्च की शुरुआत में ही देश में एक नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट के फैलने की चेतावनी दी थी। रॉयटर्स को फोरम में शामिल 5 वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी। फोरम में शामिल 4 वैज्ञानिकों का कहना है कि चेतावनी के बाद भी केंद्र सरकार ने वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोई पाबंदियां नहीं लगाई और न ही कोई कदम उठाए। इसके इतर बिना मास्क लगाए लाखों लोगों ने धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बाकी विपक्षी नेताओं की रैलियों में भीड़ बनकर लोग जुटे। वैज्ञानिकों का ये फोरम विशेष रूप से कोरोना वायरस के जीनोमिक वेरिएंट का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई यानी कल कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला यूपी चुनाव आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के बाद किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती 2 हफ्ते बाद हुई तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कोरोना प्रसार के बीच 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के संघ के मुताबिक इस पूरी कवायद में कोरोना से 700 से ज्यादा शिक्षकों की जान चली गई है। शिक्षक संघ ने मृत शिक्षकों की सूची जारी कर सरकार से जवाब मांगा है कि कोरोना की जबरदस्त लहर के बीच आखिर क्यों चुनाव कराए गए। संघ ने मृत शिक्षकों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके आश्रितों को नौकरी की मांग करते हुए कहा कि सभी संक्रमितों का सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज करवाया जाए। इस बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 2 मई से मतगणना का काम शुरू होना है और पेपर बैलेट से हुए इन चुनाव के लिए मतों की गिनती के काम में भी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई गई है। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने भारत में कुछ हफ्तों के लॉकडाउन का सुझाव दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी घातक लहर को तुरंत काबू में लाने के लिए भारत में कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तत्काल में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑक्सीजन, दवा, पीपी की आपूर्ति प्राप्त करना। उन्होंने किसी भी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि जीत की घोषणा शायद समय से पहले कर दी गई थी। भारत में पिछले एक दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हों। इसके अलावा पिछले एक दिन में ही 3,523 लोगों की जान भी गई है, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या 2,11,000 के पार हो गई है और सक्रिय मामले 32,68,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं अब तक 15,49,89,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 62,919 नए मामले दर्ज किए गए और 828 लोगों की मौत हुई। हालांकि पिछले एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। पिछले एक दिन में 69,710 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण बनी बदहाल परिस्थितियों को लेकर महर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना से विंध्य के बुरे हाल तो हैं ही, लेकिन यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में ना बेड है, ना वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं, जरूरी दवाओं का भी इंतजाम नहीं है, जांच भी नहीं हो रही है और टीवी चैनलों पर जारी बयानों में सब व्यवस्था ठीक दिखती है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से कहा कि प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होने वाला है। गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में आग लगने से कोरोना के कम से कम 18 रोगियों की मौत हो गई। ये हादसा शनिवार के तड़के हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह 6:30 बजे तक मरने वालों की संख्या 18 हो चुकी थी। वेलफेयर अस्पताल में रात के 1 बजे आग लग गई। उस समय अस्पताल में 50 से अधिक रोगी थे। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल से रोगियों को बाहर निकाला। उस समय मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आयोग ने मांग की थी कि वो कोर्ट द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दे। आयोग ने कहा था कि मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग से चुनाव आयोग की छवि धूमिल होती है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
चुनाव आयोग कोर्ट की उस टिप्पणी के मीडिया पर छपने के बाद कोर्ट गया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और जिम्मेदार अधिकारियों पर संभवतः हत्या का केस चलना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों की मदद के लिए मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन शुरू की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा है कि भारत को एक साथ खड़े होने की जरूरत है और हमारे लोगों की मदद करने की जरूरत है। हम आज हेलो डॉक्टर नाम से एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए उन्होंने देश के सभी डॉक्टर से इस हेल्पलाइन से जुड़ने की अपील की। ऐसे समय जब देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख के ऊपर हो गए हैं, सरकार ने सैन्य बलों को कोरोना से खिलाफ लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी गई हैं ताकि वे अपने स्तर पर फैसले ले सकें। इससे सैन्य बल क्वारंटीन केंद्र बना सकेंगे और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं दे सकेंगे। सशस्त्र सैन्य बलों को आपातकालीन वित्तीय फैसले लेने के अधिकार मिल जाने से उन्हें कोरोना अस्पताल स्थापित करने और उन्हें चलाने, क्वारंटीन केंद्र चलाने और बिना किसी मंजूरी के कोरोना इलाज से जुड़े उपकरणों की खरीद की छूट मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने ऐलान कर चुकी है कि 1 मई यानी आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लग सकेगा। हालांकि अधिकतर राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि उनके पास टीके की कमी है, इसलिए आज से 18+ लोगों को टीकाकरण नहीं हो सकेगा। हालांकि कई राज्यों ने आंशिक तौर पर टीका शुरू किया है। बता दें 28 अप्रैल को कोविन ऐप पर कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। पिछले 2 दिन में ही वैक्सीन लेने के लिए लगभग 2.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन सवाल फिर से वही उठ रहा है कि जब टीके की कमी है, बाकी तैयारियां नहीं हैं, तो क्यों एक बार फिर सरकार ने बिना सोचे समझे ऐलान कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।